भविष्य के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम हरिग्राम था, लोग पहले जंगलों और नदियों के बीच सुख शांति से रहते थे। लेकिन समय बदल गया और अब वहां की जमीन बंजर हो चुकी थी। बारिशों ने आना बंद कर दिया था और बड़ी कंपनियों ने अपने उद्योगों से जमीन और जल को बर्बाद कर दिया था। गांव में हर कोई निराश था। इस गांव में एक होनहार और साहसी लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही प्रकृति से गहरा लगाव रखता था। उसे विश्वास था कि वह अपने गांव को बचा सकता है। एक दिन उसे गांव के पुराने पुस्तकालय में एक प्राचीन किताब मिली जिसमें जल संरक्षण और पौधारोपण की पुरानी तकनीकों का जिक्र था। अर्जुन ने ये किताब पढ़ी और अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव को फिर से हरियाली देने की योजना बनाई। अर्जुन और उसके दोस्त हर दिन छोटे छोटे पौधे लगाते, पानी को संरक्षित करने के लिए विशेष कुंड बनाते और गांव वालों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए नाटकों का आयोजन करते। धीरे धीरे गांव में बदलाव दिखने लगा। पौधे बढ़ने लगे और लोग अर्जुन की लगन देखकर प्रेरित हुए। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक बड़ी कंपनी जो गांव की जमीन को अधिग्रहित करना चाहती थी, अर्जुन के प्रयासों में बाधा डालने लगी। उन्होंने अर्जुन को धमकी दी और गांव के बुजुर्गों को अपनी योजना में फंसाने की कोशिश की। पर अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया और तकनीक का सहारा लिया, गांव की स्थिति का वीडियो बनाकर दुनिया के सामने रखा। जल्द ही गांव की कहानी वायरल हो गई और देश भर से लोग हरिग्राम की मदद के लिए आगे आए। पर्यावरणविद, पत्रकार और यहां तक कि सरकार भी गांव को बचाने के लिए अर्जुन के समर्थन में खड़ी हो गई। अंत में कंपनी को अपनी योजना छोड़नी पड़ी और अर्जुन के प्रयासों ने हरिग्राम को फिर से हरा भरा बना दिया। गांव के लोग अर्जुन की सराहना करते हुए उसे हरियाली का रक्षक कहते। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम सच्चे मन से प्रकृति की रक्षा का संकल्प लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। Thanks for watching.